अमीर गरीब का प्यार। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रमेश नाम का लड़का रहता था और रमेश बहुत ही गरीब परिवार से था और रमेश बहुत सरल और मेहनती लड़का था। उसी गांव में सुमन नाम की एक लड़की रहती थी। सुमन अमीर घर की थी और सुमन का परिवार बहुत अमीर था। रमेश को सुमन से प्यार हो गया। सुमन ने प्यार में पागल रमेश अपने आप पर काबू ना रख सका। एक दिन उसने सुमन को प्रपोज कर दिया। सोचिए आगे क्या हुआ होगा। आपने बिल्कुल सही समझा। सुमन ने तो अमीर घर की लड़की थी। उसने रमेश का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारे पूरे महीने की कमाई और मेरे एक दिन का खर्चा एक बार बराबर है। बस इतनी ही बराबरी है हम दोनों में और बाकी सब जमीन और आसमान जैसा है। सुमन ने रमेश से कहा, तुम सोचते हो कि तुम जैसे किसी से मैं शादी कर सकती हूँ। मैं तुमसे कभी प्यार करना तो दूर ऐसा सोचना भी पसंद नहीं करूँगी। इसलिए मेरे बारे में भूल जाओ और अपने स्तर के किसी और को ढूंढो और उससे शादी करो। सोचिए कि आप किसी से बेपनाह प्यार करते हो और वो आपको इतनी निर्दयता से शब्दों के तीर आपके प्यार भरे दिल पर छोड़ दे। कैसी हालत होगी आपकी। बेचारा गरीब रमेश आहास होकर खून के आंसू पीकर वहां से सिर झुकाकर चला गया। इतनी कठोरता से ठुकराए जाने के बावजूद पता नहीं क्यों रमेश उसे कभी भी भुला नहीं पाया। शायद सच्चा प्यार ऐसा ही होता है। इस घटना को लगभग 5 साल बीत गए। एक दिन वह गरीब रमेश और अमीर सुमन गलती से एक शॉपिंग मॉल में एक दूसरे से टकरा गए। सुमन ने तुरंत रमेश को पहचान लिया और कहा, अरे तुमने अपने स्तर की कोई लड़की ढूंढकर उससे शादी की या नहीं। मैंने अब एक बहुत ही स्मार्ट आदमी से शादी कर ली है जिसकी एक महीने की सैलरी 9 लाख रुपये है। क्योंकि अच्छा हुआ ना मैंने तुमसे शादी नहीं की। रमेश सुमन की जब भी परवाह करता था वो उसके दर्दनाक शब्द उसके आज भी पहले की तरह ही सुनकर अपने आंसू रोक लिए और कुछ नहीं कहा। सुमन अकेली मॉल नहीं आई थी। उसका पति उन्हें बातें करते देख उनके पास आ पहुंचा। लेकिन इससे पहले कि सुमन कुछ बोल पाती उसके पति ने तुरंत रमेश को पहचान लिया जिससे वह बात कर रही थी और कहा, सर आप। गुड आफ्टरनून सर। मुझे लगता है आप मेरी पत्नी से मिल चुके हैं। गुड आफ्टरनून रमेश ने सुमन के पति से कहा। फिर पति अपनी पत्नी सुमन को बोला, डार्लिंग मैं चाहूँगा कि तुम मेरे बॉस से मिलो। यह 200 करोड़ के उसी प्रोजेक्ट के स्पॉन्सर हैं जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। सुमन सिचुएशन का यू टर्न देख हैरान रह गई। अब साफ दिखाई पड़ रहा था कि ना तो उसकी आंखें नहीं मुंह कुछ भी कह पाए ऐसी स्थिति थी। रमेश बस मुस्कुराया और कहा, ठीक है मिस्टर, मुझे जाना होगा। मेरे पास करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आज आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। आप दिन अच्छा रहे। कुछ देर के लिए पति पत्नी बस रमेश को जाते हुए देखते ही रहे। सुमन ने झटके से उबरने की कोशिश करते हुए अपने पति से पूछा, क्या वाकई में यह तुम्हारा बॉस था? हाँ डार्लिंग। काफ़ी विनम्र व्यक्ति है ना, लेकिन उसके जीवन के साथ काफ़ी दुखद कहानी जुड़ी हुई है। उन्होंने एक बार मुझे कहा था कि वह एक लड़की से प्यार करते थे लेकिन
उसने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि वह तब गरीब थे। इस वजह से उन्होंने जीवन में कड़ी मेहनत की और क्योंकि वह होशियार थे वह सफल हो गए। अब वह एक करोड़पति है जो एक महीने में लाखों डॉलर कमाते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि वो उस लड़की से एकदम सच्चा प्यार करते थे, इसलिए वह आज भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए हैं। उन्होंने अब तक शादी नहीं की है। पति उनके गुणगान गाता रहा। पति ने कहा, कितनी खुशनसीब होती वह औरत अगर इस भले आदमी से शादी कर लेती। पत्नी पूरी तरह से सदमे में थी और एक शब्द भी नहीं बोल सकी। दोस्तों, जीवन हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा छोटी है, इसलिए दूसरों को उनकी वर्तमान परिस्थितियों के कारण नीचा दिखाकर बहुत अभिमानी या गर्वित होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। समय के साथ चीज़ें और परिस्थितियाँ बदलती है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।